नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ज्योति गोयनका अपनी इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को पूरी तरह से समर्पित होता है। भगवान विष्णु जो कि इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा धीरे धीरे हमें प्राप्त होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बार बार कोशिश करने से, कड़ी मेहनत के बावजूद या हजारों प्रयासों के बावजूद आपको अपने जीवन में खुशी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और कुछ विशेष उपायों से आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है तो घर की आर्थिक तंगी की परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों में सबसे अधिक उत्तम माना गया है। वैसे तो दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और हर महीने में आने वाली एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। जैसे कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि 4 मास की निद्रा से जागते हैं, उसी प्रकार दोस्तों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी भी विष्णु भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसी एकादशी पर एकादशी माता का अवतरण हुआ था, अर्थात इसी एकादशी पर एकादशी माता उत्पन्न हुई थी और इसी कारण इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक पूजनीय और सबसे अधिक उत्तम माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इसी कारण यह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम फल देने वाली मानी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी पर किए जाने वाले कुछ सरल और आसान उपाय, जिनके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, जिसके लिए सभी पूजन सामग्री भी आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। परंतु ये सरल उपाय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या इन उपायों को करने से हमारी लाइफ में एकदम से इसका असर दिखाई देने लगेगा? तो दोस्तों, सच बात तो यह है कि जो मैंने खुद भी अनुभव की है कि इन उपायों का असर जरूर आता है, मगर धीरे धीरे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने आज ही उपाय किए और कल से ही आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। लेकिन अगर आप ये सब उपाय लगातार हर एकादशी पर करते हैं तो धीरे धीरे इनका असर जरूर आता है। इन उपायों को करने से हमारी ग्रह दशा धीरे धीरे चेंज होने लगती है, जिसके फलस्वरूप हमारी लाइफ में हमें फर्क महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, इसलिए आप हर एकादशी पर इन उपायों को जरूर से जरूर करें। सबसे पहला उपाय यह है कि इस दिन आप नहा धोकर पीले वस्त्र पहने, या आप सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं, और फिर आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं। वहां भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर विष्णु भगवान को आप पीले रंगों के फूलों की माला, जैसे आप गेंदे के फूल की माला ले लें और उन्हें बहुत प्रेम से भगवान विष्णु को पहनाएं, तथा वही मंदिर में बैठकर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की आप एक माला कर लें। भगवान विष्णु है सृष्टि के पालनहार और उन्हें पीला रंग अत्यंत पसंद है, इसलिए आप उन्हें पीले रंग की जब फूलों की माला पहनाते हैं तो वह बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। और यदि विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी कुंडली में पितृ दोष भी धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा उपाय यह है कि यदि हो सके तो आप एकादशी पर उपवास जरूर रखें। इस उपवास में आप केवल फलाहार ही ले सकते हैं, अन्न आप इस एकादशी पर नहीं ले सकते। और द्वादशी की सुबह
पहले श्री हरि की पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें, उस ब्राह्मण से आप आशीर्वाद लें। उसके पश्चात ही आप अपना उपवास खोलें। यदि आप हर एकादशी पर श्री हरि की पूजा कर उनका उपवास करते हैं तो धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि श्री हरि की कृपा से आपकी बहुत सी समस्याओं का अंत होने लगेगा। वैसे भी दोस्तों, उपवास रखने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी रेस्ट मिलेगा। तीसरा उपाय यह है कि इस सृष्टि के पालनहार यानी कि श्री हरि को खीर का भोग अत्यंत पसंद है, और यदि इस खीर में आप केसर मिलाते हैं तो खीर का रंग हल्का पीला हो जाएगा। अब इस केसर वाली खीर में आप थोड़ा सा गंगा जल, जैसे कि आप 1 चम्मच गंगा जल इस खीर में मिक्स कर लें और 1 या 2 तुलसी का पत्ता डाल दें। अब दोस्तों, इस खीर को आप विष्णु भगवान को भोग लगाएं। तुलसी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी अर्पण करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप हर एकादशी पर इस तुलसी वाली खीर का भगवान को भोग लगाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर आने लगती है। आप खीर का भोग किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं, या फिर आपके घर पर यदि विष्णु भगवान का कोई चित्र या मूर्ति है तो आप अपने घर पर भी ये खीर का भोग उन्हें लगा सकते हैं। चौथा उपाय है दोस्तों कि इस दिन आप सुबह नहा धोकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं और साथ में ले जाएं 1 लोटे में थोड़ा कच्चा दूध। इस कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री मिक्स कर लें। अब यह कच्चा दूध आप बहुत प्रेम से श्री हरि का नाम लेते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं तथा उसके पश्चात पीपल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहें तथा पीपल वृक्ष की जड़ में घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, पीपल वृक्ष पर होता है श्री हरि का वास, तो एकादशी पर यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति आने लगती है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे इस उपाय से दूर होने लगती हैं। दोस्तों, 5वां उपाय है तुलसी माता की पूजा। जैसा कि आप सब जानते हैं, तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही एक रूप है और तुलसी माता की पूजा से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और इसकी पूजा करें। वैसे भी तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है और घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। अब हर एकादशी पर आप सुबह तुलसी माता को प्रेम से जल दें और दोनों समय अर्थात सुबह और शाम के समय तुलसी माता पर घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की परिक्रमा करें और उनके सामने बैठकर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तुलसी माता की धूप और कपूर से आरती करें। यदि आप हर एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर की आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। 6वां उपाय, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ पढ़ें। यदि आप यह पाठ नहीं पढ़ सकते तो YouTube पर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की कई वीडियोस हैं। आप स्पीकर्स पर यह विष्णु सहस्त्र नाम की वीडियो लगाकर इस पाठ को दिन में 2 या 3 बार सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु को बहुत पसंद है और इसको सुनने से आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगती है। यदि एकादशी के दिन आप घर पर स्पीकर्स पर यह पाठ लगाकर रखते हैं तो घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और आपके खुद के मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दोस्तों, 7वां उपाय है केले के पेड़ की पूजा। कहा जाता है कि केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। साथ ही साथ केले के पेड़ की पूजा से बृहस्पति के दोष भी दूर होने लगते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन केले वृक्ष की जड़ में घी का दीपक जलाएं, जल दें और चने की दाल तथा हल्दी की गांठ और पीले फूल केले वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। यदि आप केले की पूजा करते हैं तो इस दिन आप केला ना खाएं। केले की पूजा करने से विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलने लगेगी।
आपका गुरु स्ट्रांग होगा, जिस कारण आपकी बुद्धि भी तेज और शार्प होगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये थे उत्पन्ना एकादशी पर किए जाने वाले कुछ सरल परंतु असरदार उपाय। माताएं और बहनें अपने उन मुश्किल दिनों में एकादशी की पूजा और उपाय ना करें। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप इनमें से 2 या 3 उपाय कर सकते हैं, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इनमें से 2 या 3 उपाय जरूर कर सकते हैं। आप देखना, धीरे धीरे इन उपायों से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगेगा। और दोस्तों, यदि आप एकादशी के दिन या किसी भी त्योहार पर या किसी भी पर्व पर कोई पूजा करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उस दिन आपका माइंड एक पॉजिटिव साइड पर चला जाता है, आपकी बुद्धि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है और आपके मन में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी आती है। और यदि आप खुश रहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी खुश और पॉजिटिव रखते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्योति गोयनका आप सबसे विदा लेती हूँ। जय श्री नारायण।